नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। आज 10 घंटे के लिए पंजाब बंद। किसानों ने पंजाब बंद का किया आह्वान। किसानों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। सड़कों पर छाया सन्नाटा। टल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने की कोशिश। खनौरी बॉर्डर पर पुलिस और किसान नेताओं की मीटिंग। खनौरी बॉर्डर पहुंचे पुलिस अधिकारी। ग्रेटर नोएडा में 0 पॉइंट पर आज किसान महापंचायत। किसान नेता राकेश टिकैत सहित कई तमाम नेता होंगे शामिल। किसान महापंचायत में उमड़ा किसानों का हजूम। और अब समाचार विस्तार से। अपनी मांगों को लेकर आज किसानों ने पंजाब में बंद का आह्वान किया है। यह बंद सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक जारी रहा। इस दौरान राज्य में जनजीवन प्रभावित हो गया। वहीं कई जगह पर बंद का मिला जुला असर दिखाई दिया। किसानों के प्रदर्शन के चलते बस सेवाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। रेलवे ने भी पंजाब से गुजरने वाली 150 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया। इससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बंद के कारण पंजाब में ज्यादातर स्कूल, कॉलेज और दफ्तर बंद रखे गए। किसानों ने आम जनता से अपील की थी कि वे बंद को सफल बनाने में सहयोग करें। बता दें कि किसानों ने अपनी मांगे पूरी न होने पर यह बंद रखा। उनकी प्रमुख मांगों में न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी और कर्ज माफी शामिल है। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। बंद के कारण बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। किसान संगठनों ने कहा कि यह बंद सरकार तक उनकी आवाज पहुंचाने का प्रयास है। किसानों की ओर से आज 30 दिसंबर को पंजाब बंद का ऐलान किया गया। इस बंद के तहत सड़कों, रेलवे, सरकारी कार्यालय, स्कूल और कॉलेज बंद हैं। और पंजाब व्यापार मंडल ने किसानों के आंदोलन को समर्थन तो दिया, लेकिन यह स्पष्ट किया कि व्यापार के लिए बाजार बंद नहीं होंगे। मंडल का कहना है कि बार बार बंद की घोषणा से राज्य की आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक असर पड़ता है। पंजाब व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष और व्यापार मंडल बरनाला के अध्यक्ष अनिल बांसल नाना ने कहा कि किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए भी बाजार बंद करना व्यावहारिक नहीं है। उन्होंने कहा कि बार बार बंद की घोषणा से राज्य की आर्थिक गतिविधियां बाधित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब पहले ही आतंकवाद, महामारी और आर्थिक संकट का सामना कर चुका है। अब जब कारोबार पटरी पर लौट रहा है तो बार बार बंद की घोषणा अस्वीकार्य है। लेकिन किसानों के भारी विरोध के कारण दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी और किसानों को अपना समर्थन दिया। वहीं पंजाब के सबसे महंगे टोल प्लाजा लाडोवाल टोल प्लाजा पर भी किसानों द्वारा रोष प्रदर्शन करते हुए आवाजाही बंद कर दी गई। खनौरी बॉर्डर पर 35 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए पंजाब सरकार कोशिश में जुटी हुई है। एडीजीपी जसकंत सिंह की अगुवाई में पुलिस टीम खनौरी बॉर्डर पहुंची। उनके साथ पटियाला रेंज के डीआईजी मनदीप सिद्धू और पटियाला के पुलिस अधिकारी भी पहुंचे। उन्होंने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को आमरण अनशन खत्म करने की अपील की, लेकिन किसान नेता आज भी अपनी बात पर अड़े रहे। जगजीत डल्लेवाल ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार किसानों की मांगे पूरी नहीं करती, तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। ग्रेटर नोएडा में 0 पॉइंट पर आज सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इस आयोजन में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत सहित तमाम किसान नेता शामिल हुए। किसान महापंचायत के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी सतर्क रही। इसको लेकर नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की, जिसमें वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। और वहीं किसान महापंचायत में प्राधिकरण के द्वारा किसानों को 64.7% बढ़ा हुआ मुआवजा, 10% आवासीय भूखंड और 2013 भूमि बिल अधिग्रहण को लागू करने की मांग की गई। वहीं जेल में बंद किसानों की रिहाई को भी मांग की गई। और महापंचायत में भारी संख्या में कई संगठनों के किसान शामिल हुए। किसान नेताओं ने कहा कि किसान लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगे पूरी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। बिहार में बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थी पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच तीखी बहस हुई और इस बीच पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। और इसके बाद आज सोमवार को इस मामले में वाम दल माल ने पूरे बिहार में चक्का जाम कर दिया है। अब इस मामले में सियासत भी गर्मा गई है। राजद और वाम दल ने बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस की लाठीचार्ज का विरोध जताते हुए नीतीश सरकार पर हमला बोला है। वहीं इस मामले में
वामदम माले ने आज पूरे बिहार में चक्का जाम करने का ऐलान किया है। अभ्यर्थियों के समर्थन में 30 दिसंबर को संपूर्ण बिहार में चक्का जाम किया गया है। रेल परिचालन को भी रोक दिया गया। वहीं इस मामले को लेकर राजनीति भी गरमाई हुई है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर पर छात्र आंदोलन को भटकाने का आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा के अभ्यर्थियों पर पुलिस से लाठीचार्ज कराया गया, उन पर ठंड में पानी की बौछार की गई। तेजस्वी ने कहा कि इस मामले में नॉर्मलाइजेशन को लेकर हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी चिट्ठी लिखी, लेकिन उनकी ओर से भी कोई जवाब नहीं आया। फिर अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया तो उन्हें पीटा गया। डीएम ने भी उन्हें थप्पड़ मारा और हाथापाई हुई। उन्होंने प्रशांत किशोर पर हमला करते हुए कहा कि कुछ लोग आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं। इस सर्दी में जिस प्रकार से लाठी बरसाया जा रहा है, लोगों का कलेजा दहल जाना चाहिए। अगर उनके बच्चे होते, उनके भाई होते, उनके बेटे होते, किसी अधिकारी के बच्चे होते इसमें, तो वो लोग क्या करते? कोई नेता का बेटा होता तो वो लोग क्या करता? आज कलेजा जो है दहल गया वीडियो देख करके, जिस हिसाब से पुलिस के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पे पिटाई की गई। और आप सब लोगों को हम बताना चाहेंगे कि जो शांतिपूर्ण तरीके से जो धरना था, जो भूख हड़ताल थी, उसकी ताकत कुछ और थी। इस बीपीएससी के आंदोलन को कुछ लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की है। हम भी चाहते तो आप लोगों को बोलते आओ गांधी मैदान, अपने एक कॉल पे 5 लाख लोगों को हम बुला देते, लेकिन उसका हल नहीं निकलना था। जो भूख हड़ताल और शांतिपूर्ण ढंग से जो हड़ताल हो रही थी, उससे बीपीएससी भी कांप रहा था और सरकार भी हिली हुई थी। लेकिन सरकार ने नया फॉर्मूला निकाला कि सरकार की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, कुछ जो राजनीतिक दुकानदारी करते हैं, उन लोगों को आगे खड़ा किया गया और गांधी मैदान आंदोलन को ले जाना पड़ा। और जब पिटाई हो रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे खड़े रहेंगे, सबसे पहले वही भाग खड़े हुए। मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के रोटा रोड निवासी किराना व्यापारी के इकलौते बेटे की उसके ही दोस्त ने हत्या कर दी। आरोपित को पकड़कर पुलिस ने शव बरामद कर लिया है। हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। घटना के बाद व्यापारी के घर में कोहराम मच गया है। जानकारी के मुताबिक कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के वर्णिका सिटी निवासी किराना व्यापारी का बेटा अभिनव कक्षा 11वीं का छात्र था। वह मंगल पांडे नगर स्थित फिजिक्स वाला में कोचिंग कर रहा था और रोजाना की तरह अभिनव कोचिंग के लिए घर से गया था और शाम तक भी कोचिंग से वापस लौटकर नहीं आया। उसका मोबाइल भी बंद था। तब परिवार के लोगों ने कोचिंग सेंटर पर जाकर देखा। पता चला कि कोचिंग की छुट्टी थी और उसके बाद अभिनव की तलाश की गई। कंकरखेड़ा पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अभिनव की तलाश शुरू की। पूछताछ पर पता चला कि अभिनव आर्यन के साथ देखा गया था। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की। युवक पुलिस को गुमराह करता रहा और बार बार अपने बयान बदलता रहा। उसके बाद जब क्राइम ब्रांच ने युवक से पूछताछ की तब उसने हत्या की बात कबूल कर ली। बाद में आर्यन की निशानदेही पर पुलिस ने अभिनव का शव बरामद कर लिया। 11वीं के छात्र अभिनव की हत्या से आक्रोश रोहट रोड की वर्णिका स्टेट कॉलोनी के लोगों ने रोटा रोड पर जाम लगा दिया। पीड़ित परिवार की मांग है कि हत्याकांड में अकेले आरोपित आर्यन ही नहीं, उसका और भी साथी शामिल हैं, जबकि पुलिस सिर्फ आर्यन को ही आरोपी बता रही है। कल देर शाम थाना कंकरखेड़ा पुलिस को एक छात्र जिसका नाम अभिनव है, उम्र करीब 16 वर्ष है, उसके गुमशुदगी की सूचना मिली थी कि ये लास्ट टाइम 5 बजे के आसपास अपने एक दोस्त के साथ बेगम पुल के पास देखा गया था। सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा 2 टीमें लगाई गई थी इसमें, और इसमें जब पूछताछ की गई, जांच पड़ताल किया गया और जो छात्र था जिसके साथ ये देखा गया था लास्ट टाइम, उसको बुला के जब सख्ती से पूछा गया तो उसके द्वारा बताया गया कि अभिनव इसका दोस्त था और जो ये छात्र था उसके फ़ोन में उसकी गर्लफ्रेंड के साथ खुद की इसकी कुछ वीडियोस थी जो अभिनव ने, इसका जो कहना है कि निकाल लिया था उनको फोटोज़ को लेके। उसी चीज़ को लेके नाराज़ था, उससे चिढ़ा हुआ था। इसने फिर ये प्लानिंग की थी। कल इसने अपना फ़ोन बेचने के नाम पे, जो ये लड़का है नाबालिग ये भी है, इसने करीब 8,000 रुपये में अपना आबू लेन पे कहीं फ़ोन बेचा है। उस फ़ोन को बेचने के बाद ये इसको साथ ले गया शाम को और कहीं पे ये लोग खाए पिए हैं कुछ, और खाने पीने के बाद ये भावनपुर के पास जो काली नदी के पास एक ट्यूबवेल के पास जाके इसने, जो कि पहले से एक हथौड़ा साथ लेके आया था, उस हथौड़े से इसने सिर पर वार कर इसका मर्डर कर दिया गया है।
पंजाब सरकार ने 2024 में दूध उत्पादों को अधिक दाम देने, वेरका प्लांटों का विस्तार करने और नए उत्पाद लॉन्च करके सहकारी संस्था मिल्कफेड को और मजबूत किया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, जिनके पास सहकारिता विभाग भी है, उन्होंने किसानों को कृषि सहायक व्यवसायों से जोड़ने के लिए मिल्कफेड को विशेष तौर पर बड़े प्रोजेक्ट दिए हैं ताकि दूध के धंधे को मुनाफे वाला बनाया जा सके। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दूध उत्पादकों की सहायता के लिए 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर तक दूध की खरीद मूल्य में 25 रुपए प्रति किलो फैट की बढ़ोतरी की और दूध की खरीद 840 रुपए प्रति किलो फैट के अनुसार की जा रही है। राज्य में 6000 से अधिक दूध उत्पादक सहकारी सभाएं हैं, जिनके पास 5 लाख दूध उत्पादक पंजीकृत हैं और मुख्यमंत्री ने वेरका डेयरी लुधियाना में नया प्लांट लोगों को समर्पित किया, जिसके दूध की प्रोसेसिंग करने की रोजाना क्षमता 9 लाख लीटर है और यह प्लांट 10 मीट्रिक टन मक्खन संभालने की भी क्षमता रखता है। इसी प्रकार फिरोजपुर में वेरका डेयरी प्लांट भी मुख्यमंत्री ने लोगों को समर्पित किया है, जो एक दिन में 1 लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग करने की क्षमता रखता है। देश भर में मौसम के बदलते मिजाज से चुनौतियां बढ़ गई हैं। साल का अंत देश में कड़कड़ाती ठंड और बर्फीले तूफानों के साथ हो रहा है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से जनजीवन थम गया है। उत्तराखंड के चमोली जिले में एलवॉन्च का अलर्ट जारी किया गया है और वहीं मैदानी राज्यों में शीतलहर ने लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा में शीतलहर ने ठिठुरन बढ़ा दी है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। कोहरे के कारण विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर रह गई है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों में सुबह और रात के समय तापमान 0 के करीब है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बर्फबारी से स्थिति गंभीर हो गई है। सड़कों के बर्फ की चादर तब्दील होने की वजह से राज्य में 340 सड़कें बंद है। राज्य में कई जगहों तक आवाजाही ठप हो गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों तक तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। वहीं पंजाब के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। शीतलहर के चलते बाजारों में सन्नाटा है। लोग जगह जगह पर अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो आप देख रहे थे हिंदी के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।